अच्छा, ये आपके मैट्रिक के सिलेबस में ये शामिल हैं वर्बल्स, और ग्रामेटिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका हर स्टूडेंट को मैट्रिक लेवल तक ज़रूर पता होना चाहिए। और वर्ब का तो आप सुनते ही हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने वर्ब तो पढ़ा है, वर्ब तो जी पढ़ा जी है ना? जी, ठीक है। पढ़ा है। तो वर्ब और वर्बल में फ़र्क होता है, ठीक है। वही आज जी हम देखने जा रहे हैं कि क्या फ़र्क है वर्ब और वर्बल्स में, और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है एज अ वर्ब यूज हो रहा है या एज अ वर्बल यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। वर्ड को हम उसके यूज के हिसाब से बताते हैं कि आया ये वर्ब है या वर्बल है। वर्ड इटसेल्फ जो है वो हमें नहीं बताता। किसी भी वर्ड को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब है या वर्बल है, अनलेस कि वो एक सेंटेंस में हो और उसका यूज देख के बताया जाता है कि आया ये वर्ड एज अ वर्बल यूज हो रहा है या एज अ वर्ब। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इफ द फॉलोइंग वर्ड और अ गिवन वर्ड इज अ वर्ब और अ वर्बल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस आप अगर एक वर्ड की तरफ सिर्फ देखते हो तो देखकर आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये वर्बल है, ठीक है। जी हमें उसका यूज देखना है। यू हैव टू सी हाउ द वर्ड इज बीइंग यूज्ड, हाउ द वर्ड इज बीइंग यूज्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द वर्ड लुक्स लाइक अ वर्ड, मतलब आप अगर उसको देख रहे हो किसी भी जगह पर अकेले में, तो वो तो लगता तो वो वर्ब है, देखने में ऐसा लगता है कि ये वर्ब है, मगर वो यूज हो रहा है सेंटेंस में अदर देन वर्ब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्बल। मतलब देखने में वो वर्ड लगेगा कि ये वर्ब है। जैसा कि आपको मालूम है वर्ब कौन से होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। ये स्विम, रीड, राइट, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं और इनको वर्ब कहा जाता है। मगर आप सिर्फ ये देखकर वर्ड को अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वर्ब ही है। कई जगहों पर वो वर्ब के अलावा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जब वो वर्ड वर्ब के अलावा इस्तेमाल हो रहा है किसी और सेंस में तो उसको वर्बल कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे वैक्स्ड, फ्लोइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग। अब देखने में तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब फ्लोइंग किसी चीज का फ्लो करना एक्शन है, प्लेइंग खेलना एक्शन है, स्लीपिंग भी एक्शन है, वैक्सिंग है। तो मगर ये जो एक्शन वर्ड्स हैं ये वर्बल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इनका हमें यूज देखना पड़ेगा। एक्चुअली इस तरह सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते कि ये वर्ब्स हैं या वर्बल्स हैं, unless and until we see how they are being used in a sentence. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि यूज देखते हैं हम बेसिकली कि ये किस तरह से यूज हुआ है। ये वर्ड सेंटेंस के अंदर वैक्स्ड, अब ये दो तरह से देखें, एक ही वर्ड है और ये डिफरेंस बताने के लिए कि एज अ वर्ब और एज अ वर्बल ये दोनों किस तरह से अलग अलग सेंस में यूज हुए हुए हैं सेंटेंस में। अब पहली एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है देखिए कि जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है आर हेल्पर्स वैक्स द फ्लोर्स। तो अब आप देखें कि एक सेंटेंस जो होता है वो बनता है तीन चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बाद वर्ड यूज होता है और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है दैट इज अ वर्ब। अब हेल्पर्स जो हैं वो वैक्स कर रहे हैं फ्लोर को, तो यहां पर जो वैक्स है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। जी क्योंकि
ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पर्स क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे एक्शन किया जा रहा हो। तो फ्लोर्स को वैक्स किया जा रहा है तो फ्लोर्स ऑब्जेक्ट हैं, हेल्पर्स कर रहे हैं एक्शन तो वो सब्जेक्ट हैं। तो दिस वर्ड इज नेक्स्ट टू दिस सब्जेक्ट। तो ये क्या है? वर्ब है। हेल्पर्स वैक्स द फ्लोर। यहाँ पर वैक्स जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, मगर आप देखें जब वैक्स्ड जो है ये इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, the waxed floors were and is followed by this noun. The waxed floors were slippery and dangerous. अब यहाँ पर वैक्स जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। द वैक्स फ्लोर एज अ सॉरी एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्लोर क्या है? नाउन है। और नाउन फ्लोर कैसे हैं? वैक्स्ड हैं। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर है ये वर्बल। सो ओवर हियर the word is being used, the words which are used as adjective and adverbs, but they looks like verb, they are called verbals. तो अब ये लगता तो वर्ब ही है देखने में, मतलब वैक्स, और दूसरे सेंटेंस में भी एज अ वर्ब यूज हुआ है, मगर इस सेंटेंस में ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। द वैक्स्ड फ्लोर्स वर स्लिपरी एंड डेंजरस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ब एंड अ वर्बल। समझ में आई बात? जी जी। तो आसान है ये, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने उसका देखना है, यूज देखना है सेंटेंस में। आया वो वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं या वो एज एन एडवर्ब यूज हो रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं या वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जहां पर वो वर्ड लग तो वर्ब रहा है लेकिन वो असल में नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और वो वर्बल है। अब देखिए, water was flowing over the rocks in the stream। अब यहाँ पर flowing जो है, water was flowing over the rocks in the stream। यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है water, over the streams, और flowing क्या है यहाँ पर? ये verb है। वर्ब है। ठीक है। अब दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पर वर्ब जो है, ये वर्ड जो है फ्लोइंग वाटर। अब वाटर क्या है? नाउन है। ठीक है। और नाउन से पहले ये आ रहा है तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वाटर कैसा है? वाटर फ्लोइंग वाटर है। तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव है। सो अगेन इट इज यूज्ड एज अ वर्बल। तो इस तरह से वर्ड एक ही है मगर वो वर्ड एज अ वर्ब भी यूज हो रहा है और एज अ वर्बल भी यूज हो रहा है। ठीक है। फ्लोइंग वाटर कैरीज अ ग्रेट डील ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वर्बल्स के बारे में, कि वर्बल्स क्या हैं? दे आर वर्ब फॉर्म्स, वर्ड्स दैट लुक्स लाइक वर्ब्स और कुड बी वर्ब्स इन अदर सेंटेंसेस। दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि वो दिखते भी वर्ड्स वर्ब हैं और वो किसी और सेंटेंस में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा फ्लोइंग, यहाँ पर फ्लोइंग एज अ वर्ब यूज हो रहा है। वर्ब। हाँ, निचले सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप पहले ही देख चुकी हैं, समझ चुकी हैं। और they are used as one of the following, as a noun यूज हो रहे हैं, as an adjective यूज हो रहे हैं, या as an adverb यूज हो रहे हैं। वो वर्ड्स जो देखने में वर्ब्स लग रहे हैं मगर वो असल में सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। तो वर्बल जो है इट कैन नेवर बी अ वर्ब ऑफ द सेंटेंस। वर्बल इज नॉट द वर्ब। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। Word that can be used as a noun, adjective, adverb, but looks like a verb is a verbal. अब इनकी तीन टाइप्स हैं। ठीक है।
पार्टिसिपल एंड अब ये वाले जो आपने देखे थे ना फ्लोइंग आईएनजी वाले, ये सारे क्या होते हैं? जेरेंड्स। ठीक है, इनको हम अलग अलग देखेंगे। इन्फिनेटिव जो है जो टू के साथ यूज होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जो कि टू गो, टू फाइंड, इस तरह के लफ्ज पढ़ती हैं ना आप। जी जी इंग्लिश में कैसे पढ़ा आपने, कोई स्टोरी पढ़ी, कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रही हैं, या सारे वर्ड्स इस फॉर्म के साथ टू लगा हुआ होता है। टू फाइंड, टू ईट, टू प्ले, तो वो क्या होती हैं? इन्फिनेटिव्स होती। ठीक है, तो पहले हम इन्फिनेटिव्स को देखेंगे, फिर पार्टिसिपल भी होते हैं वर्बल्स, जैरेंड भी होते हैं। तो हर वर्बल का एक स्पेसिफिक पर्पस है और हर वर्बल का एक स्पेसिफिक यूज है सेंटेंस में। अब वो इन्फिनेटिव होता है और उसको वो लग वर्ब रहा होता है, लेकिन असल में वो क्या है? इन्फिनेटिव है। तो अब जाहिर है जैसे वर्बल मैंने आपको बताया एज अ नाउन यूज होते हैं, और एडजेक्टिव यूज होते हैं, एडवर्ब यूज होते हैं। तो के functions हैं as a noun, as an adjective, as an adverb. So infinitive, it is a form of a verb that generally appears with the word to and act. ठीक है, तो ये है इन्फिनिटिव्स जो कि टू के साथ यूज होते हैं, वर्ड्स हैं टू के साथ यूज होते हैं, और ये एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के उसका आप देखिए यूज देखिए सेंटेंस में, वो वर्ब नहीं है बल्कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। अब वो सेंटेंसेस जिसके अंदर इन्फिनिटिव यूज हो रहे हैं एज अ नाउन, अब जैसे ये सेंटेंस है, टू स्लीप इज द ओनली थिंग अली वांट्स आफ्टर हिज लॉन्ग डे ऑफ वर्क। अब यहाँ पर टू स्लीप डेफिनेटली इज नॉट अ वर्ब। ठीक है, टू स्लीप इज द ओनली थिंग दैट अली वांट्स, वांट्स जो है यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है, टू स्लीप इज द ओनली थिंग। सो यहाँ पर ये एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, टू स्लीप इज द ओनली थिंग अली वांट्स आफ्टर हिज लॉन्ग डे ऑफ वर्क। फिर आई हेट टू गो, आई हेट, हेट यहाँ पर वर्ब है, और टू गो जो है वो क्या है? एडवर्ब है, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। टू गो इज नॉट अ वर्ब हियर, हालांकि गो जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? इन्फिनेटिव है, वर्बल है। I hate to go. Our best chance of winning against our enemy is to pray. अब यहाँ पर वर्ब तो winning है, our best chance of winning against our enemy is to pray. हम जो है ना ये दुआ करना, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है? वर्बल है। सही हो गया जी देखें, ये नाउन है और नाउन के साथ ये जब इस्तेमाल हो रहा है, नेक्स्ट टू नाउन है, तो ये क्या है? इज नॉट अ वर्ब, इज एन इन्फिनेटिव। I was about to eat when the guests arrived. I was about to eat when the guests arrived. अब arrived यहाँ पर वर्ब है, मगर टू ईट क्या है? यहाँ पर वर्ब नहीं है, वर्बल है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ईट वर्ड को अगर अलग से देखें तो ईट मतलब ये एक एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, मगर यहाँ पर ये यूज क्या हो रहा है? एज अ वर्बल। यू हैव वन चांस टू गो, so again you have only one choice to go, so again it is, choice is a noun, it is used with the noun, so it is a verbal.
और टू के साथ यूज हुआ है, तो क्या है, टू के साथ जब कोई बेस फॉर्म यूज होती है तो क्या होती है, इंफिनिटिव होती है। So unlike gerunds, infinitive can also act as adjectives and adverbs. जैसे मैंने आपको बताया कि verbs जो होते हैं as an adjective और adverb यूज होते हैं, so they can use as adjective and adverb. जैसे पिछले ये सारे sentences में ये सब adjective as a adverb ही यूज हो रही है। आज के लिए इतना काफी है? जी मैम काफी है। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ, ये आपने करनी है। अच्छा, इनकी आपने बेस फॉर्म बनानी है। बेस फॉर्म जो है वो गिवन है, मेट वर्ब बेस फॉर्म क्या है, मीट। वेकिंग वर्ब है, इसकी बेस फॉर्म क्या है, वेक से बना है वेक, ठीक है। तो जब आप इनके साथ टू लगा देंगे, टू वेक, टू वॉच, टू वेट, तो ये क्या बन जाएंगी, इन्फिनिटिव्स। वेटेड इज वर्ब एंड इट्स बेस फॉर्म इज वेट। वेट के आगे ईडी लगाने से वेटेड बना है, तो एंड टू वेट इज इंफिनिट। फॉर्म के साथ जब टू लगाते हैं तो वो इंफिनिटिव होता है। रोड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसकी बेस फॉर्म क्या है, राइट। और राइट के साथ टू लगाएंगे तो इंफिनिटिव बन जाएगा। अच्छा, इससे अब आपने करेक्ट सेंटेंस जो है ना इंफिनिटिव, वो इसके अंदर ऐड करना है, राहुल डैश द लेटर यस्टरडे। आप इसके अंदर तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, फॉरगॉट पोस्टेड लेटर। कौन सा होगा? मैम ये अभी बतानी है मुझे? हाँ जी, इसमें से तीन आप देखें, इन्फिनिटिव आपने इसके अंदर चूज करना है, इसके अंदर लगाना है वर्ब और इन्फिनिटिव दोनों आएंगे। तो राहुल तो नाउन है, आप राहुल फॉरगॉट, फॉरगॉट क्या होगा, वर्ब होगा, उसके आगे आपने इन्फिनिटिव लगाना है, तो कौन क्या होगा? टू पोस्ट। यस, राहुल फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, ये होगा, ठीक है। जी ठीक है। दूसरा है आई डैश हिम वाई ही डैश एंग्री। इसमें से क्या आएगा, कौन सा वर्ब यहां पर लगेगा? आस्क्ड इज। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री, क्योंकि यहां पर अगर पास्ट फॉर्म है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री, ये सेकंड वाला। जी अच्छा, अब आप इसका बताइए। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर। और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नंबर 3 और नंबर 4 का, और इसको करके मुझे कल आपने बताना है, ठीक है।